झारखंड से एक बड़ी खबर सामने नजर आई है, जहां चतरा और हजारीबाग के बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में नक्सली के 4 सक्रिय सदस्य को पुलिस ने मार गिराया है। बता दें कि यह वही नक्सली गिरोह है जो इस हजारीबाग, चतरा जैसे इलाकों में सक्रिय थे और इनकी सक्रियता बढ़ गई थी। इसमें से सबसे खास बात कहें तो जो 15 लाख का इनामी सहदेव महतो है, इसे पुलिस ने मार गिराया है और इसके साथ ही जो इसकी पत्नी सह नक्सली है नताशा, इसे भी पुलिस ने गिराया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे नक्सली है जैसे कि बुद्धदेव बुद्धदेव करमारी और जैसे जो इनामी है, जो लाखों के इनामी नक्सली है, इन नक्सलियों को भी पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस इस पूरे इलाके में जो है कारी नीर के तहत एक अभियान चला रही थी और इस अभियान में घेराबंदी हुई और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में नक्सली ढेर हुए। अब जिस तरह पुलिस से बताया जा रहा है कि इस इलाके में यानी कि हजारीबाग चतरा के इलाके में अब पूरी तरह से यह इलाका नक्सल मुक्त हो गया है। सुनिए इस तमाम मामलों को लेकर जो सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह है, वो पूरी इस घटना का कहानी बता रहे हैं। ये ज्वाइन टीम के द्वारा इसमें झारखंड पुलिस, कोबरा 209 झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जिनको जो मारे गए उनका नाम सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा और बुधन कर मालिक के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। जो सर्च हुआ उसमें अभी तक 2 AK-47 राइफल मिला है, एक अमेरिकन कोल्ट AR-15 राइफल मिला है, एक इंसास राइफल मिला है। एक तरह से देखा जाए तो 4 में से 3 पुलिस का लूटा हुआ वेपन है। पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटा गया था वेपन। सहदेव महतो इस एरिया में पहले एक्टिव था बोकारो के आसपास वाले एरिया में, लेकिन जब पिछली बार हमने ऑपरेशन काफ़ी सारा चलाया तो इस बार हजारीबाग के पास चला गया और ये 2 टीम मिल करके सहदेव महतो और नताशा जो उसकी पत्नी थी, दोनों टीम मिल करके, इसके अलावा मनोहर गंजू का टीम मिल गया था साथ में, तो 5-6 लोगों का इनपुट मिला था। तो उसके 4 हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिए आज। तो एक तरह से देखा जाए तो हजारीबाग बिल्कुल ही नक्सल मुक्त हो गया। जो छोटा सा टीम 4-5 लोगों का बचा रहता था वो भी आज खत्म हो गया। एक आदमी मनोहर गंजू का बचा रह जाता है। बताया था कि सहदेव महतो के को सजा भी हो रखी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा था कोटा का केस में, क्योंकि मुझे याद है उस केस के बारे में। मैं झारखंड का रहता हूँ तो नेचुरली थोड़ी जानकारी उसके बारे में थी। और ये जेल ब्रेक करके चाईबासा से 2014 में, अगर मुझे सही जानकारी 2014 में भागा था चाईबासा जेल से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का नाम जो हम लोगों ने कोटी नीर ऑपरेशन रखा था। कोटी नीर इसलिए रखा था कि वहाँ पर कोटी वाटरफॉल है और दूसरा साथ में एक नीरे पहाड़ है, बड़ा सुंदर जगह है। तो एक तरह से आप देखिए तो अब पब्लिक कोटी वाटरफॉल बड़ी आसानी से जा सकती है, नीरे पहाड़ अच्छे से घूम सकती है। अभी लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए, कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं। फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएं हुई सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए। इसमें मेरा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है, इस लड़ाई कहीं बचती नहीं है। आप 20-25 आदमी मिल करके पूरे कंट्री में खत्म हो गया, करीब करीब खत्म हो गया है। 1-2 आदमी इधर, 1-2 आदमी इधर, इस तरह से करके कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप सरेंडर करें और विकास में बाधक ना बनते हुए विकास करने का प्रयास करें। जो देखिए, यह बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। जो झारखंड पुलिस इस इलाके में जो अभियान चला रही थी, इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बल के जवानों को। और वही कह सकते हैं कि अब जिस तरह से हजारीबाग, चतरा, यह इलाका भी अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। बता दें इससे पहले जो बोकारो का जो इलाका था, बोकारो में भी नक्सल काफी सक्रिय थे और
इलाकों में भी अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। वहीं अगर देखें अब जिस तरह से नक्सलियों का अंतिम जो ठिकाना है वो सारंडा में ही बचा हुआ है। सारंडा के भी कुछ जंगलों, कुछ इलाके में ही अब नक्सली बचे हुए हैं। इन बचे हुए नक्सलियों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस लगातार अभी सारंडा में भी मुठभेड़ जारी है, मुठभेड़ चल रहा है और पुलिस का यह दावा है कि अब झारखंड के पूरे इलाके से नक्सल को मुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस के इस अभियान से आप क्या समझते हैं? पुलिस को कितनी कामयाबी मिली है? क्या नक्सल पूरी तरह से झारखंड में समाप्त हो रहे हैं और अंतिम कगार पर पहुंच चुके हैं? हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज देख रहे हैं।